नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम हुंकार में और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान लगातार मुश्किलों से घिरता जा रहा है। एक और भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना पर उसके ही बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और घटना बलूचिस्तान के जबले नूर के पास हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर की चलती कार में आईईडी विस्फोट किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। वहीं इसकी जिम्मेदारी लेते हुए बीएलए ने कहा है कि यह हमला बलूचों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई थी। ये घटना पाकिस्तान और बलूचिस्तान में जारी तनाव को दर्शाती है। आज हुंकार में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो सामने आ रहा है, किस तरह बलूच और पाकिस्तान आर्मी के बीच लगातार संघर्ष जारी है। और पाकिस्तान में जो आंतरिक कलह है वो इतना बढ़ चुका है कि लगातार जो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसके द्वारा ये हमले किए जा रहे हैं। तमाम जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं इस दौरान ढेर हो रहे हैं, बड़ी संख्या में ये मौतें हो रही है। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल है इनसे जुड़े हुए जो लोगों के जहन में है। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना लड़ क्यों रही है? पाकिस्तान के अंदर जो ये आंतरिक कलह चल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आया है वो ये है कि पाकिस्तान से आखिर बलूचिस्तान अलग क्यों होना चाहता है? इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह के एंगल हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन तीसरा और सबसे अहम सवाल जो हम आज जानेंगे, जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि क्या पाकिस्तान का आंतरिक कलह उस पर हावी हो रहा है? ये तमाम वो सवाल है जो लोगों के जहन में लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तान में ही अंदर हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के जवानों पर ये हमले हो रहे हैं। और आप लिस्ट देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना पर बलूची हमले कब कब और कहां हुए हैं। 19 जुलाई को हाल ही में ये हमला हुआ है, जिसमें पाक सेना के जो मेजर हैं अनवर, उनकी मौत हो गई। 17 जुलाई को बस काफिले पर हमला हुआ, 29 सैनिकों की इस दौरान दर्दनाक मौत हो गई है। 16 से 18 जून के बीच भी पाक सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, ग्रेनेड और आईडी हमला हुआ। इस दौरान 4 पाक सैनिकों के ढेर होने की जानकारी सामने आई थी। 7 मई की बात करें तो 12 सैनिकों की हत्या बीएलए द्वारा की गई थी। जबरदस्त हमला यहां देखा गया था और इसी तरह लगातार बलूचिस्तान द्वारा जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। 6 मई को भी 6 पाक सैनिकों को बलूच द्वारा मार डाला गया। तमाम जो ये हमले हैं इसके लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कब और कहां हमले हुए थे। 12 मार्च को अगर बात करें तो ट्रेन हाईजैक की गई और सबसे बड़ा हमला यह था कि इसमें 200 पाक सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। और 16 मार्च की बात करें तो इस दौरान भी पाक सेना पर जबरदस्त हमला हुआ था। बलूच हमले में बस पर हमला किया गया और इसमें 90 पाक सैनिकों की मौत हो गई थी। 1 फरवरी की बात करें तो 18 अर्धसैनिक बल के जवानों की मौत हो गई थी। यानी 2025 के ये वो आंकड़े हैं जो जनवरी से जुलाई तक बलूचिस्तान द्वारा पाक सेना पर जो हमले किए गए हैं वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 4 जनवरी की अगर बात करें तो 43 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। जबरदस्त बलूचिस्तानी हमला यहां देखा गया था, बलूच द्वारा पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया। जनवरी से जून तक की अगर बात करें तो यहां 285 से ज्यादा हमले हुए हैं और 700 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और बलूचिस्तान की जो मुख्य समस्याएं हैं वो भी, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं, जहां बलूच आबादी के साथ भेदभाव का आरोप है। इसी के चलते कहीं ना कहीं बलूचिस्तान अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है और लगातार जो पाकिस्तान में जो आंतरिक कलह है वो इतना बढ़ चुका है और 70% बलूचिस्तान में जो लोग हैं, जो आबादी है, वो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों में काफी आक्रोश है। इसके अलावा सेना में जो टॉप कमांडर्स है, जो टॉप पद हैं, उन पर बलूचिस्तानियों की नियुक्ति नहीं है। इसके चलते कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तानी है उनमें नाराजगी है और इसी को लेकर लगातार ये संघर्ष की स्थिति नजर आ रही है।